हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू रत्तू एकेडमी। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। जिसका जो है आपका कि आपकी नीड एंड रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी एआई की इन ग्लोबल मार्केट। इस चैप्टर में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ चीजें कि एआई में आप करियर कैसे परस्यू कर सकते हो, कैसे जो पोटेंशियल रिक्वायरमेंट है आपकी एआई के फील्ड में वो आपकी क्या है, मार्केट में इसकी डिमांड क्या है, तो जो एसेंशियल स्किल्स हैं, क्या-क्या आपकी एसेंशियल स्किल्स हैं टू परस्यू करियर इन एआई फील्ड। तो उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे और अपने आप को अपडेट कर रखने के लिए कुछ की रिसोर्सेज आपके क्या हैं, दैट आल्सो विल बी डिस्कसिंग। तो आपका चैप्टर जो है वो है अनलॉकिंग योर फ्यूचर इन एआई। तो वो डिस्कस करने जॉब मार्केट, एआई आपकी जॉब मार्केट को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रही है। लाइक एग्जिस्टिंग जॉब्स हमारे पास ऑलरेडी हैं एआई की फील्ड में, और कुछ हमारी अपकमिंग जॉब्स भी हैं, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी। तो नई अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज आपकी क्या क्या हो सकती हैं वो भी डिस्कस करने वाले हैं, और एग्जिस्टिंग जॉब जो रिक्वायरमेंट है वो भी डिस्कस करने वाले हैं। डिफरेंट कंपनीज जो एआई रोल्स के लिए हायर करती है कैंडिडेट्स को, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा ग्लोबल डिमांड, ऑल अराउंड वर्ल्ड आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या डिमांड है। सबसे पहले तो इसे एक लाइक इन अर्ली डेज इसको एक साइंस का फिक्शन माना जाता था, बट आज के टाइम में like each and every field or each and every device we used to have AI। तो AI जो है मॉडर्न सोसाइटी का एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट बन गया है। तो AI, विदाउट AI, like we can't imagine now anything, like AI has made our life so easy। तो AI has made our life so easy, तो इसके लिए क्या है, कुछ AI प्रोफेशनल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। साथ साथ AI के साथ कुछ ना कुछ थ्रेट्स भी आते हैं, बट मोर देन द थ्रेट्स जो इसके अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो वी कैन नॉट ignore the opportunities while keeping in mind the threats we have associated with artificial intelligence। अब ग्लोबल डिमांड जो है एआई की वो बहुत ज्यादा है, लाइक इट इज एआई टैलेंट इज स्काई रॉकेटिंग, एंड इट इज ड्रिवन बाय द रैपिड पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन ऑफ एआई सॉल्यूशंस इनटू डाइवर्स सेक्टर। तो डाइवर्स सेक्टर की जब बात करें तो वो कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, आपका हेल्थ केयर में भी एआई यूज कर रहे हैं, फाइनेंस में यूज कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हम यूज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में हम यूज कर रहे हैं, रिटेल में हम यूज कर रहे हैं। जहां भी आपकी कस्टमर रिलेटेड ऑपरेशंस होते हैं, कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, वहां हम एआई यूज करते हैं। तो ईच एंड एवरी प्लेस वी आर यूजिंग एआई। ठीक है। तो अब कुछ कॉमन जॉब रोल्स की बात कर लेते हैं, लाइक कुछ एमर्जिंग जॉब रोल्स की बात करें तो आपके क्या हो सकते हैं, मशीन लर्निंग आपका इंजीनियर का है, डेटा साइंटिस्ट है, या एआई एथिसिस्ट है, मतलब कोई बायसनेस नहीं करेगा, लाइक इस ऐसा प्लेटफॉर्म आपका डिजाइन करना। आपका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंसल्टेंट का है, जो आपके हेल्प करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को कि एआई ड्रिवन चेंजेस जो हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये अंडर आते हैं आपके एमर्जिंग जॉब्स के। ठीक है। अब उसमें कुछ टेक अवेज हो सकते हैं, लाइक व्हाट, ये सारी फील्ड्स हैं, ये सारी रिक्वायरमेंट्स है, तो आपको अपडेट रहना ज़रूरी है, अपने आप को अपस्किल करना ज़रूरी है या रीस्किल करना ज़रूरी है। लाइफ लॉन्ग आपकी लर्निंग चलती रहेगी क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है चेंज होती रहती है डे बाय डे, और सोशल सपोर्ट जो है दैट आल्सो रिक्वायर्ड और नीडेड। ठीक है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट कॉमन जॉब रोल्स इन एआई, तो उसमें क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन थिंक ऑफ एआई दैट यू एनकाउंटर इन योर डेली लाइफ में आप कौन कौन सी चीजें देखते हो, या फिर व्हाट फ्यूचर यू कैन इमेजिन वेयर एआई इज इवन मोर इंटीग्रेटेड इनटू सोसाइटी, एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब डू यू थिंक विल बी इन हाई डिमांड। तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कैन बी द जॉब्स जो आपकी बहुत ज्यादा डिमांड में है। ठीक है। तो we can think over these questions, and now we'll be explaining some of the common job roles जो इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग। मशीन लर्निंग इंजीनियर्स आपके क्या करते हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और डेटा साइंस होते हैं उनके बीच का ब्रिज होता है आपका मशीन लर्निंग इंजीनियर। ये बिग डाटा टूल्स को यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क्स को यूज करेंगे ताकि वो डेटा साइंस मॉडल्स जो है क्रिएट कर सके, डेवलप कर सके। और डेटा साइंस मॉडल जो आपके वास्ट वॉल्यूम ऑफ रियल टाइम डेटा हैंडल करते हैं। इसके साथ आपकी स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल स्किल्स होनी चाहिए और प्रोग्रामिंग स्किल्स होनी चाहिए। यू मस्ट बी लाइक ओके
और वेल versed with some of the programming languages like Java, Python and Scala, जो इस जॉब रोल के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड। तो नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका मशीन लर्निंग के बाद डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट जो है दैट leverages machine learning and predictive analytics to extract insights from the large data set and to take proper business decisions। तो बहुत ज्यादा बड़ा डेटा जो बिग डेटा होते हैं उनमें से आपका क्या करते हैं, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स निकालते हैं, इनसाइट्स निकालते हैं आपके, ताकि बिजनेस के डिसीजंस जो हैं रिलेटिवली आप अच्छे से ले सको। बिग डेटा प्लेटफॉर्म्स जैसे कि आपका Hadoop है, Pig है, Spark, Fluency इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि आपका SQL, Python, Scala, and a solid understanding of descriptive and inferential statistics are the key requirements of this। तो ये सारी चीजें आनी चाहिए, मतलब बिग डेटा प्लेटफॉर्म्स जो हैं आपके, ये तीन आपको पता होनी चाहिए। फिर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज SQL, Python और Scala, ये सब कुछ आपको, like you must be well versed with all these if you want a job position at as a data scientist। After data scientist, we have the next one with us, that is business intelligence developer। business intelligence जिसको BI भी बोलते हैं, BI developers क्या करते हैं, ये मॉडल डिजाइन करते हैं और कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स को एनालाइज करते हैं। बिजनेस और मार्केट ट्रेंड्स जो हैं उसको एनालाइज करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी को एनहांस करने में हेल्प करते हैं। तो बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर डिजाइन क्या करते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स डाटा होगा आपका उसको एनालाइज करेंगे, मार्केट के ट्रेंड को एनालाइज करेंगे ताकि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए। सो इसके लिए लाइक यू मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग टेक्निकल और एनालिटिकल स्किल्स, उसके साथ साथ आपकी डेटा वेयर हाउस डिजाइन में एक्सपर्टीज होनी चाहिए और बिजनेस इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज में एक्सपर्टीज होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है आपका रोबोटिक्स इंजीनियर। रोबोटिक्स इंजीनियर क्या करता है, एआई पावर्ड रोबोट्स बनाता है। एज द नेम सजेस्ट, ये क्या करता है, मेंटेन करेगा और डिजाइन करेगा एआई पावर्ड रोबोट्स। ये मैकेनिकल डिवाइसेस को डेवलप करने में हेल्प करता है, कुछ प्रोग्राम फॉर्मिंग टास्क विद ह्यूमन कमांड्स। फिर है आपको प्रोग्रामिंग में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए अलॉन्ग विद एक्सपर्टीज इन डिसिप्लिन्स लाइक रोबोटिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज क्रूशियल फॉर सक्सेस इन दिस फील्ड। फिर नेक्स्ट आता है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है कि एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं वो बिल्ड करते हैं और मेंटेन करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को बिल्ड करेंगे, मेंटेन करेंगे सो दैट दैट कैन बी यूज्ड विद एआई एप्लीकेशन, और उसके साथ अपडेट रहेंगे विद द लेटेस्ट एआई टेक्नोलॉजी। और प्रोफिशिएंसी जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में। ठीक है, बेसिकली बैचलर डिग्री आपको चाहिए होती है इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर उससे रिलेटेड फील्ड में, तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर। नेक्स्ट आता है आपका एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर। नेचुरल लैंग्वेज इंजीनियर्स जो हैं आपके, वो ह्यूमन लैंग्वेज को प्रोसेस करने में स्पेशलाइजेशन उनके पास होनी चाहिए। वॉइस असिस्टेंट के साथ वो वर्क करें, स्पीच रिकॉग्निशन के साथ और डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग के साथ। अब एक स्पेशलाइज्ड डिग्री होती है इन कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक और अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इज टिपिकली रिक्वायर्ड फॉर दिस। अब है नेक्स्ट आपका कंप्यूटर विजन इंजीनियरिंग। इनके पास दे आर स्पेशलाइज्ड इन डेवलपिंग एल्गोरिदम एंड सिस्टम दैट enable computer to analyze and interpret visual information from images to videos। तो इमेजेस और वीडियोस से विजुअल इंफॉर्मेशन लेना, दैट इज कंप्यूटर विजन ओनली। तो इंजीनियर जो है इसमें कैपेबल होना चाहिए। सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, ये ऐसे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन क्रिएट करें जो कि विजुअल डेटा को प्रोसेस कर पाए, और इनको इमेज प्रोसेसिंग में प्रोफिशिएंसी ही रिक्वायर्ड होती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए चाहिए आपको पाइथन एंड C++। अब आता है आपका एआई एथिसिस्ट। एथिसिस्ट का मतलब क्या होता है, जो बायसनेस आ जाती है एआई मशीन के साथ उनको रिमूव करना इस जॉब ऑफ एआई एथिसिस्ट। ये एड्रेस करता है एथिकल कंसिडरेशन, और क्या करेगा, ये इंश्योर करेगा कि वो रिस्पॉन्सिबली और एथिकली आपका एआई यूज हो रहा है। दे प्रोवाइड गाइडेंस ऑन एथिकल फ्रेमवर्क्स, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस टू प्रमोट फेयरनेस, transparency and accountability in AI systems, often requiring a background in ethics, philosophy और लॉ combined with expertise in AI technology। फिर है एआई कंसल्टेंट। एआई कंसल्टेंट आपको क्या करता है, एक्सपर्ट गाइडेंस प्रोवाइड करता है और एडवाइस करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कि वो एआई टेक्नोलॉजी को के ऊपर कैसे डिपेंड कर सकते हैं, या फिर हाउ टू आस्क एआई टेक्नोलॉजी टू सॉल्व बिजनेस चैलेंजेस और इनोवेशन को वो कैसे ड्राइव करे। तो कंसल्टेंट ये बेस ड्राइव करने में हेल्प करता है।
ये अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं जिसके साथ हम एआई इंटीग्रेशन कर सकते हैं एंड डेवलप स्ट्रेटेजिक एआई इनिशिएटिव रिक्वायरिंग a deep understanding of AI technologies, business processes and industry trend along with strong communication and analytical skills. आफ्टर एआई कंसल्टेंट हमारे पास एक एक्टिविटी आती है। अब एक्टिविटी क्या कह रही है? डिवाइड द क्लास इनटू स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द लिस्ट ऑफ एआई जॉब रोल्स टू ईच ग्रुप। Using the rules written in the chat, the team will identify 10 companies currently hiring employees for those specific AI position। तो आपकी कोई भी हो सकती है जो आप एआई जॉब रोल सोच सकते हो। तो एआई जॉब रोल में सबसे पहले सपोज करो एक एआई कंसल्टेंट की है या फिर एनएलपी इंजीनियरिंग की है या एआई एथिसिस्ट है। तो जितने भी हमने जॉब रोल्स पढ़ी है उसमें से कोई भी तीन आप चूज कर सकते हो। अब इन तीनों को चूज करके यू हैव टू राइट डाउन कि कौन कौन सी कंपनी इन सारे जॉब रोल्स के लिए आज की डेट में हायर कर। तो आज की डेट में जो हायरिंग है इन सारी जॉब्स के लिए, लाइक वी कैन हैव एन एग्जांपल एआई कंसल्टेंट का, एनएलपी इंजीनियरिंग का, एआई एथिसिस्ट का। जैसे कंसल्टेंट जो है वो आईबीएम एसेंचर ये जो है हायर करते हैं। एथिसिस्ट के लिए आईबीएम, गूगल, एमआईटी जो है वो यूज कर रही है, एमआईटी मीडिया। और एनएलपी इंजीनियरिंग के लिए जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के, दैट्स द मोस्ट इजी वन, गूगल, amazon, फेसबुक। तो these are some of the like companies that hire you. We can write multiple companies, like two three, so I have told you, you have to just go through it and find out more। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका essential skills and tools for prospective AI career। कौन कौन से आपके essential skills हैं या tools required। तो like what do you think, according to you, what technical skills do you think might be important across most of them? कौन कौन से skills, कौन कौन सी technical skills जो है वो important हो सकती है? We have to think over it and write on a piece of paper। And next हम कर सकते हैं, can you think of any of tool or software you already use that might be helpful in AI career? आज तक आपने कोई ऐसा टूल है जो यूज किया है जो हेल्पफुल हो सकता है आपके एआई करियर? ठीक। तो लाइक एक डाइवर्स सेट ऑफ स्किल्स और टेक्निकल एक्सपर्टीज जो है हमें रिक्वायर होती है। हमें सॉफ्ट स्किल्स या टेक्निकल स्किल्स भी रिक्वायर्ड होती हैं टू हैव अ करियर, टू परस्यू अ करियर इन एआई ड्रिवन इंडस्ट्री। सो हियर वी विल बी रीडिंग सम ऑफ द टेक्निकल स्किल्स एंड देन द सॉफ्ट स्किल्स। तो टेक्निकल स्किल्स में सबसे पहले क्या आता है? एक्सपर्टीज इन न्यूरल नेटवर्क, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, एसेंशियल फॉर डेवलपिंग एडवांस्ड एआई एप्लीकेशंस। तो एक्सपर्टीज होनी चाहिए न्यूरल नेटवर्क में, मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग। फिर हमें बिग डेटा टेक्नोलॉजीज की नॉलेज होनी चाहिए और हमें हैंडल करना आना चाहिए और एनालाइज लार्ज डेटा सेट इन क्रूशियल इन एआई एप्लीकेशन। देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज लाइक टेंसरफ्लो, स्काईपाई एंड numpy is vital for developing and deploying AI solutions। फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे आपकी पाइथन, आर, जावा एंड सी प्लस प्लस, इनके साथ फैमिलराइजेशन होना चाहिए सो दैट वी कैन क्रिएट एआई मॉडल्स एंड एल्गोरिथम। एंड देन लीनियर अलजेब्रा में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। Probability, statistics, and signal processing is essential for understanding the mathematical principles underlying AI algorithm। तो मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट हो, ये सब आपके किसके अंडर आते हैं? टेक्निकल स्किल्स के अंडर आते हैं। देन टॉकिंग अबाउट सॉफ्ट स्किल्स क्या आती है आपकी कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं टू कन्वे कॉम्प्लेक्स टेक्निकल कांसेप्ट टू नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर्स एंड कोलैबोरेटिंग विद मल्टी डिसिप्लिन। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं आपकी वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग टीम वर्क और कोलैबोरेशन एबिलिटीज आपके पास होनी चाहिए सो दैट यू कैन वर्क इफेक्टिवली इन क्रॉस फंक्शनल टीम। प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो हैं दैट आर क्रिटिकल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग चैलेंजेस इन एआई प्रोजेक्ट। नाउ टाइम मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स जो हैं वो एसेंशियल होती हैं फॉर मैनेजिंग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एंड मीटिंग डेडलाइंस। फिर आपका बिजनेस इंटेलिजेंस और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो हैं वो भी वैल्यूएबल होती हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड ट्रांसलेटिंग देम इनटू एआई सॉल्यूशंस दैट डिलीवर टेंजिबल वैल्यूज। तो टेक्निकल स्किल्स, जो टेक्निकलिटीज आपकी आपको आनी चाहिए, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की आपको नॉलेज हो, मैथमेटिकल कंसेप्ट जो भी हैं आपके उनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। और न्यूरल नेटवर्क, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, इन सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए। और डेटा हैंडल, बिग डेटा हैंडल like technologies you must be aware with because it is very crucial to handle big data। ठीक है।
नेक्स्ट आपका आता है सॉफ्ट स्किल में सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, फिर टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन के साथ वर्क करना आना चाहिए, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग जो है स्किल्स जो है वो बहुत क्रिटिकल होती है। दैट यू मस्ट बी एक्सपर्टीज ऑफ टाइम मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स यू मस्ट नो। नेक्स्ट आता है बिजनेस इंटेलिजेंस और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स जो हैं दैट आर आल्सो वैल्यूएबल फॉर अंडरस्टैंडिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट आता है आपका प्रोफेशनल टूल किट। प्रोफेशनल टूल किट में आपका क्या आएगा, ये सारी स्किल्स जो नेसेसरी स्किल्स हैं इनके साथ साथ एआई प्रोफेशनल को अपने आप को एआई टूल्स के साथ भी फेमिलराइज रखना चाहिए एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ। Here are some of the essential tools and their purposes. तो प्रोफेशनल टूल किट में सबसे पहले आपकी आती है पाइथन। पाइथन क्या है, वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अंदर प्री मेड लाइब्रेरीज होती हैं जो आपकी एडवांस कंप्यूटिंग और साइंटिफिक कंप्यूटेशन में आपकी हेल्प करती है। बी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डेटा कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन और एनालिसिस में हेल्प करती है एंड पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर मशीन लर्निंग एंड स्टैटिस्टिकल फंक्शन। फिर जावा जो है वो इम्प्लीमेंट करती है आपकी इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग, न्यूरल नेटवर्क और मशीन लर्निंग सॉल्यूशन। सी प्लस प्लस जो आपकी फ्लेक्सिबल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फंक्शंस में आपकी हेल्प करती है एंड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और हार्डवेयर मैनिपुलेशन इन एआई के लिए इसको यूज करते हैं। फिर आता है आपका टेंसर फ्लो। टेंसर फ्लो जो है ओपन सोर्स मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर कुछ टूल्स और लाइब्रेरीज होते हैं जो आपकी एआई एप्लीकेशंस को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। फिर आएगा SciPy एंड NumPy। ये पाइथन लाइब्रेरीज हैं फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन, आइडियल फॉर मैनिपुलेशन एंड विजुअलाइजिंग डेटा। तो ये आपका प्रोफेशनल टूल किट है। दैट मीन्स यू मस्ट बी अवेयर विद some of these programming languages in use with the development of AI or to become an AI professional. So it's not required कि all of them you will be like familiarize yourself with. इनमें से जिस भी का भी combination will work for your job requirement या फिर will work for your career, then those combinations you will be using. Okay, now we have next activity like previously हमने एक एक्टिविटी की थी जो हमने डिवाइड किया था लाइक कुछ एआई करियर्स और कौन कौन सी कंपनी उनको लिस्ट कर रही थी, लाइक रिक्वायरमेंट थी। सो इन कंटिन्यूएशन विद द प्रीवियस एक्टिविटी, लिस्ट द टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल लिस्टेड बाय द टू कंपनीज फॉर द स्पेसिफिक एआई पोजीशन। कोई भी एक एआई पोजीशन लिख लो, उसके बारे में उसकी लिखना है आपको कि टेक्निकल स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है, सॉफ्ट स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है, और like link to that particular website you have to mention. So this you will be finding out on your own. नेक्स्ट आता है आपका अपॉर्चुनिटीज इन एआई अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज। तो एआई के साथ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोफेशनल्स जो हैं डिजाइन करते हैं और डेवलप करते हैं एआई सिस्टम्स को जो मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क में आपकी हेल्प करती है ताकि वो ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट कर सकें, कस्टमर को बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकें और किसी डिफिकल्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकें, या फिर आपको कुछ रिकमेंड करना है, कस्टमर्स को कुछ रिकमेंड करना है तो उसमें आपकी हेल्प कर सके। तो उसमें से लाइक कुछ एआई प्रोफेशनल्स जो हैं वो इस गोल की तरफ ऑलरेडी दे आर अचीविंग दिस गोल एंड सम नीड्स टू वर्क एंड like human being needs to be more creative क्योंकि half of the work is already done in this field. So this table gives you the variety of opportunities to choose from depending upon your choice of subject. Like सबसे पहले आप subject choose करते हो and like in opportunities in AI, you can think about different industries जो हमने पहले discuss भी की है, जितनी भी industries हमने discuss की है। तो क्या किसी भी इंडस्ट्री के बारे में सोच सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट एआई का वो यूज कर रहे हैं तो उसमें कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर थिंक ऑफ एनी ऑफ द न्यू प्रोडक्ट और कैसे आप उसमें रिवोल्यूशनरी ला सकते हो in any of them. So need to think over it, and this would be the question that you will be like searching for it and working on it. तो इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, सबसे पहले आपका है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आपकी आती है डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ मोटर व्हीकल्स। ठीक है, कुछ एग्जिस्टिंग आपकी या फिर आप कह सकते हो एक्सपेक्टेड जॉब रोल्स आपके क्या होंगे कि ऑटोनॉमस व्हीकल इंजीनियर्स जो आपकी एआई एल्गोरिदम डेवलप करेगा सेल्फ ड्राइविंग कार्स के लिए। फिर सिमुलेशन इंजीनियर की रिक्वायरमेंट हो सकती है जो वर्चुअल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा ताकि आप टेस्टिंग कर सको। फिर रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ेगी जो एआई पावर्ड रोबोट्स को फॉर ऑटोमेटिव टास्क यूज कर सकता है। तो ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में यू कैन थिंक ऑफ की डिजाइनिंग ऑफ ऑटोनॉमस व्हीकल,
और उसमें कौन-कौन सी जॉब हो सकती हैं एंड व्हाट दे विल बी डूइंग, व्हाट इज़ देयर रोल, और सब्जेक्ट कौन-कौन सा चाहिए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, एआई, ये सब कुछ आपको चाहिए। लाइक मैथमेटिक्स वी रिक्वायर, फिजिक्स वी रिक्वायर बिकॉज़ ऑन द रोड व्हीकल्स आर मूविंग और उन सबको सेंसर्स लगे होंगे, उन सबको यूज़ करना है। कंप्यूटर साइंस का रिक्वायरमेंट होगी, एआई की रिक्वायरमेंट होगी, तो इन सारे सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट आपका आता है एग्रीकल्चर। नेक्स्ट आपका आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो सकती है कि क्रॉप की हेल्थ को चेक करेंगे, इरिगेशन आपकी लाइक एट व्हाट टाइम इट इज रिक्वायर्ड, आपकी लैंड को मॉनिटर करें, एंड आपकी क्रॉप प्रोडक्शन कैसे बढ़ सकती है, ये सारी चीजें हो सकती है। तो इसमें जॉब जो एग्जिस्टिंग है या एक्सपेक्टेड है वो क्या हो सकती है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट, क्रॉप यील्ड प्रोडक्शन एनालिस्ट एंड लाइव स्टॉक मॉनिटरिंग स्पेशलिस्ट। अब सब्जेक्ट्स की बात करें तो बायोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, लाइक वी आर डीलिंग विद क्रॉप प्रोडक्शन, मैथमेटिक्स होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस एंड एआई। सिमिलरली वी हैव द नेक्स्ट वन इज रिटेल। रिटेल में बिजनेस स्टडीज होती है, मैथ्स, कंप्यूटर, एआई, दैट वी रिक्वायर। Similarly, media में fine arts, media studies, तो subject you know what all are required, और मतलब जिस भी फील्ड में हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स आपका कौन सा होगा, साथ में आपका कंप्यूटर साइंस, एआई इंक्लूडेड है, मैथ्स और फिजिक्स ऑलमोस्ट इन एवरी एरिया वी हैव, बट इन सम ऑफ द एरियाज वेयर वी डोंट हैव, वी हैव अदर सब्जेक्ट्स despite of that. So healthcare, finance, government and military, tourism, beauty and wellness, तो ये सारा you have to read it on your own, on this basis you can think of any other industry, and you can use your own brain, like on creativity, like what can be the, and in this also किसी भी इसमें से इंडस्ट्री उठाओ, उसमें से सोच सकते हो कि इससे इसके बियॉन्ड ये वाला करियर आपका हो सकता है, एंड एक्सपेक्टेड जॉब आप इसमें ये हो सकती है। ठीक है। अब लर्निंग रिसोर्सेज के बारे में हम बात कर रहे थे, तो न्यूज़ एंड ब्लॉग्स जो हैं आपको अपडेट रखने के लिए ये सारे हो सकते हैं, लाइक एनालिटिक्स इनसाइट जो आपको इनसाइट्स प्रोवाइड करती है, लेटेस्ट न्यूज़ प्रोवाइड करती है, मैगजीन फीचरिंग ओपिनियंस एंड व्यूज ऑफ टॉप इंडस्ट्री लीडर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स हु शेयर देयर जर्नीज, एक्सपीरियंस एंड सक्सेस स्टोरीज। टुवर्ड्स डेटा साइंस के बारे में ये ऑनलाइन पब्लिकेशन होता है इन विच इंडिपेंडेंट ऑथर्स who follow their rules and guidelines can publish their work and share the knowledge. केडी नगेट्स, डेटा साइंस सेंट्रल और डेटानामी, ये यूज कर सकते हैं। फ्री लर्निंग अपॉर्चुनिटीज आपकी कौन कौन सी हैं टू बिल्ड स्किल्स, तो आपको क्या करना पड़ता है, साइन अप करना पड़ेगा एक फ्री अकाउंट के लिए फॉर द ऑनलाइन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। तो आप क्या कर सकते हो, आईबीएम स्किल बिल्ड को यूज कर सकते हो, कैगल यूज कर सकते हैं, एंड वी कैन किक स्टार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयरिंग योर करियर फॉर एआई, ये यूडेमी ऑफर करता है। फिर फ्री कोड कैंप डॉट ओ आर जी है आपका, ऑल द मैथ्स यू नीड टू नो इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें आ जाएगा, डेटा कैंप है आपका। फिर W3 स्कूल्स एंड कोड एकेडमी। एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें तो फ्रॉम हियर रिगार्डिंग द कॉलेजेस ऑफरिंग द प्रोफेशनल कोर्स इन एआई, तो ये आपकी दी हुई है, रेफरेंस जो है आईबीएम स्किल बिल्ड। तो ये था आज का चैप्टर पूरा, लाइक सेकंड यूनिट वी आर डन विद, नेक्स्ट क्लास में हम थर्ड यूनिट से स्टार्ट करेंगे, एंड आगे जो प्रोग्रामिंग आएगी विल बी गिविंग मोर टाइम ऑन टू दैट, क्योंकि ये था आपका थ्योरेटिकल पार्ट। सो बैक एक्सरसाइज एंड ऑल, लाइक at the end we'll be doing, you try it on your own. If you want me to solve the back exercise also, we'll definitely go with that. I'll discuss all the question answers and MCQ based questions, किसी में भी कोई भी डाउट है, सो यूनिट 1 के भी आप करो, यूनिट 2 के भी आप करो, एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, एंड कोई भी डाउट हो तो प्लीज राइट इन कमेंट्स, विल ट्राई टू सॉल्व ऑल द डाउट्स एंड ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस व्हाट हैव बीन आस्क्ड इन द ड्यूरिंग द सेशन। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।